डर लगता है सोचकर कि किसी की जिंदगी ऐसे अचानक खत्म हो सकती है। उस लड़की ने कतई नहीं सोचा होगा कि ये रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। नमस्कार, सावधान पंजाब फाइट बैक नाउ में मैं सौरभ राजन आपका स्वागत करता हूं। इस पूरे वाकये ने सबके सामने गंभीर सवाल खड़ा कर दिया था कि इस लड़की की जिंदगी का अंत इतने भयानक तरीके से क्यों हुआ। किसने ली उसकी जान? उसके साथी ने या फिर उन नजरों ने जो अंधेरे में उसका पीछा कर रही थी? क्या था यह पूरा मामला? आइए जानने के लिए देखते हैं रिश्तों और जज्बातों में उलझी पंजाब की यह सच्ची घटना। पम्मी, ओ पम्मी। हाँ जी। अरे किसने खोला हुआ दरवाजा ऊपर वाला? मैंने कहा था ना कि छोटी के कमरे का दरवाजा खुला मत छोड़ना। कितनी मुश्किल से ठीक कराया था मैंने वो कमरा 2 साल पहले जैसा छोड़कर गई थी। और सुखदीप कहाँ है? गया कि नहीं एयरपोर्ट? अब वो उसकी बेटी है कि मेरी है? चिंता हाँ है जी, ओदे कब का निकल गया। तुसी टेंशन ना लो जी, आती होगी आपकी लाडली भतीजी। भरजाई जी, आटा खत्म हो गया। ले, आटे नु भी हुणे खत्म होना सी। लड़की आ रही है और आटा खत्म। अरे तुसी टेंशन ना लो जी, मैं हैप्पी नु बगल वाली दुकान ते भेज के ना आटे दा पैकेट मंगवा लेनी है। ओए हैप्पी, ये मुंडा भी ना टाइम से मिलता नहीं है। हैप्पी किथे गया तू? हैप्पी क्या हुआ है? दीदी आ गई। आ जाएगी तेरी दीदी। तू एक काम कर, बगल वाली दुकान ते जा ते 200 रुपए दा आटे दा पैकेट लेके आ। जा भज के जा, नाले देखी कि तेरी दीदी दी गड्डी आ गई है कि नहीं है। जा शाबाश, जा जा। नवनीत किथे रह गई तेरी कुड़ी? ओ जी मैनू की पता, गए तो बड़ी सिद्धि सी अपनी कुड़ी लैन। तुसी फोन करके पूछ लो। हे भगवान, कोई कतरीना कैफ थोड़ी आ रही है जो आप लोग इतना उछले जा रहे हो। अरे जसनीत ही तो है, आते होगे। क्यों नहीं उछलेंगे? हैं? बताओ, वो बगल वाले चड्डा जी है ना, उनका बेटा गया था कनाडा, वहां जाके मैकेनिक बन गया। दिन भर कहानियां सुनाते हमको। अरे हमारी बेटी तो फिर भी लंदन से आ रही है, वो भी डिग्री लेके। आ गई दीदी, आ गई। आ गई। चलो जल्दी चलो। आगे हैप्पी, इतना बड़ा हो गया तो। कैसा है? ठीक हूँ। ताऊ जी आप कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। अच्छा, तेरे को देख के इतना अच्छा लग रहा है ना, बता नहीं सकता। मुझे भी। कैसी हो लाल? बहुत अच्छी। मम्मा आप कैसे हो? अच्छी हो। ताई जी, अरे गले लग गया। और बता, लंदन कैसा रहा? बढ़िया। अरे ये तो हमें कभी दिल्ली तक नहीं लेकर गए। अरे वाह, लंदन में मेहंदी लगती है? हाँ, दोस्त की शादी थी, मेहंदी लगा के घर की याद आ गई। ओहो, अब सब बातें यहीं कर लोगी कि उसे अंदर भी जाने दोगी? चलो। बदमाश, ये तेल है। वाह, वीडियो गेम। पर इसमें कौन कौन सी गेम्स है दीदी? वो सब मुझे नहीं पता, वो खुद देख ले। ये और ताऊ जी, ये आप खेलें। मेरे लिए पुत्र, अब बैठ। खेतों में इतनी भागा दौड़ी करते हो, कम से कम जूते तो अच्छे होने चाहिए। बेटा, इतनी दूर रह के भी तुझे हमारा ख्याल रहा। चलो अच्छा ये किया, इनके पुराने वाले जूते अब मैं फेंक रही हूँ। इतने सालों से घसे पिटे जूते चला रहे हैं। हाँ, अच्छा। अच्छा गुलनार, तेरे लिए मैं ये शेड्स लेकर आई। कैसे लगे? अरे पर ये शेड मेरे पास है। तुझे वो वाला डब्बा नहीं मिला जिसमें सारे कलर्स एक साथ होते हैं? अरे रहने दे, बड़ी आई। अरे वो पढ़ने लिखने गई थी कि ये तेरे लिए लाली लिपस्टिक खरीदने गई थी? हैं? बेटा, ये सब होता रहेगा। तू जा नहा धो ले और तुम खाने के लिए कुछ बनाओ ना उसकी। हाँ, वो चूहा हुआ उसके तो आज खैर नहीं। Yeah, I know, but I can't be talking to you all day.
घर पे इतने सारे लोग हैं, you should आए कोई ना। दीदी कम से कम नॉक करके तो आया करो। अच्छा, अब मैं तेरे कमरे में नॉक करके आऊं? वैसे तू एक बात बता, कल रात तू कहाँ थी? कल रात में यहीं थी, और कहाँ थी? देख झूठ मत बोल, मैं तेरे रूम में आई थी, कोई भी नहीं था यहाँ पे तेरे बेड पे। कहाँ थी? बोल ना। मैं यहीं थी। आप कितने बजे आए थे? 1 बजे। ओ 1 बजे। 1 बजे मैं छत पे गई थी चक्कर मारने के लिए, नींद नहीं आ रही थी ना। ओ, अरे तू मुझे उठा देती ना, हम लोग बहुत बातें करते। कितने टाइम से तुझसे बात नहीं करी है ना। अच्छा छोड़, तुझे परमीत याद है? परमीत? अरे वो हमारे दूध वाले का लड़का, उसने पता है नेहा से शादी कर ली। उसका चक्कर चल रहा था गुरलीन के साथ और उसने नेहा से शादी कर ली। और पता है, याद है तुझे निक्की जो हमारे साथ खेलती थी? निक्की कौन? अरे वो जो 2 चुटिया बांधती थी, उसने तो बहुत बड़े बड़े कांड किए हुए हैं। तू सुनेगी ना, तू शॉक हो जाएगी। बाय गॉड, क्या हुआ? दीदी पता नहीं, थोड़ा सा जेट लैग है, कभी भी नींद आ जाती है। मैं थोड़ी देर सो जाऊं, हम कल बातें करेंगे प्लीज। अरे दीदी मेरा गेम। क्या हमेशा वीडियो गेम खेलता रहता है तू? कल तेरा टेस्ट है ना, चल पढ़ाई करते हैं। पर ताऊ जी ने कहा है कि अभी जसनीत दीदी आ गई है ना, तो वही मुझे पढ़ाएगी। पापा ने ऐसा कहा? हाँ। मम्मी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? पापा ने हैप्पी को मना कर दिया मेरे साथ पढ़ने के लिए। हाँ तो ठीक ही दस्या उन्होंने, वो ना लंदन से पढ़ाई करके आई है, वो ही पढ़ाएगी हैप्पी को। चंगा ना, तेरे सिर से बोझ हल्का हुआ। और उसका क्या, जो 2 साल मैंने हैप्पी को पढ़ाया है? मुझे भी बाहर भेज देते, लंदन शंडन होके आ जाती, पढ़ लेती कुछ। मुझे भी बाहर भेज देते, लंदन शंडन। मैट्रिक तो तुझसे पास हुई नहीं, कल लड़के वाले तुझे देखने आ रहे हैं, पहले वही एग्जाम पास कर ले बस। जी गुलनार आ रही है। आपका ही बेटा है? हाँ, अपने ही समझो, वैसे हमारी एक ही बेटी है। ये इनका बेटा है, ये है मेरे देवर और ये है देवरान। लो गुलनार भी आ गई है, आजा बेटा। हेलो जी। हेलो। तो आप खाने में सबसे अच्छा क्या बना लेते हैं? सॉरी, मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई। अब ये जसनीत है, सुखदीप की बेटी। मैंने बताया था ना आपको, लंदन गई थी पढ़ने। बड़ी सोहनी कुड़ी है। हाँ तो मैं पूछ रहा था कि हाँ सुना मैंने, आपने क्या पूछा कि दीदी क्या क्या अच्छे से बना लेती हैं। पर एक बात बताइए कि दीदी ने आपसे पूछा कि आप क्या क्या अच्छे से खा लेते हैं? नहीं ना, तो फिर ये सवाल हमेशा लड़कियों से ही क्यों कि भाई क्या क्या अच्छे से बना सकते हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। खाना तो बाय गॉड मैं बहुत ही चंगा बना लेता हूँ। अच्छा, और कपड़े भी अच्छे से धो लेते हैं? जी वाहिगुरु जी की मेरे से ऐसी नौबत आई नहीं। घर में 2 वॉशिंग मशीन है जी हमारे। बड़े मजाकी है। गुलनार पुत्र, दिल छोटा ना कर। शादी ब्याह के मामले ऐसे ही होते हैं, एक दिन में थोड़ी ना बात बन जाती है। और तू देखना, हम तेरे लिए इससे भी अच्छा रिश्ता ढूंढेंगे। मम्मी मुझे बस ये जानना, उन्होंने मना क्यों किया? अरे मना किया मतलब मना किया बस। तू ना इस बात के लिए अपना दिमाग खर्च ना कर। मैंने कहा ना, तेरे लिए इससे भी अच्छा रिश्ता ढूंढेंगे, तो देखना। मुझे पता है उन्होंने मना क्यों किया। जस्सी, क्या जरूरत थी ऐसे लड़के वालों के सामने बदतमीजी करने की? क्या बोले जो गुलनार? तेरी वजह से उन्होंने मुझे मना कर दिया। अच्छा, ये वो रिजेक्ट कर दिया।
बिल्कुल फालतू लोग थे वो लोग। फालतू? अगर ऐसे लड़के वालों की बेइज्जती करती रहेगी ना तो मेरी क्या तेरी भी शादी नहीं होगी। वो लोग मुझसे नाराज होके नहीं गए हैं गुलनार, वो लोग तेरी जगह मेरा हाथ मांग बैठे थे। क्या? ताऊजी ने बताया नहीं तुझे? देखने आए थे बड़ी बहन को और शादी करनी है छोटी बहन से। कैन यू बिलीव दैट? सच इडियट्स। गुलनार, वो लोग तेरी जगह मेरा हाथ मांग बैठे थे। अरे मना किया मतलब मना किया बस। देखने आए थे बड़ी बहन को और शादी करनी है छोटी बहन से। गुलनार, तू यहाँ क्या कर रही है? चल यहाँ से। मुझे पता है तू क्या सोच रही है। एक्चुअली मैं यहाँ काफी दिनों से आ रही हूँ अपने इन दोस्तों के साथ जो मुझे लंदन में मिले थे। वरना इस गांव में करूँ तो करूँ क्या, इसलिए मैं यहाँ आ जाती हूँ थोड़ी मौज मस्ती करने के लिए। लेकिन बात सुन, तू घर में किसी को मत बताइयो वरना मेरी बैंड बज जाएगी। एटलीस्ट जब तक मैं चली ना जाऊँ। तू वापस जाने की सोच रही है? Of course, इस सड़े हुए गांव में क्यों रुकूंगी मैं? It's so boring here. अच्छा ये सब छोड़, let's dance. बस तू घर में मत बताइयो। मैडम अकेले अकेले की कर रहे? लग रहा है तो मजा नहीं आया। कुछ दे दो जिसे लेते ही मजा आ जाए। मतलब? तो यार देखो मैडम, ये वाली लेते ही जहाँ गाने बज रहे ना म्यूजिक, सिर्फ सुना ही नहीं दिखाई भी देने लगता है। और ये तो मेरी फेवरेट है, एकदम कमाल। ये लेते ना इंसान 6 घंटे तक एकदम शांत, सब रिलैक्स। नहीं मेरे पास और भी बहुत सारी, कहो तो ट्रायल के लिए ले जाओ। दीदी, तू क्या कर रहा है यहाँ पे? चल निकल यहाँ से। क्यों भाई, आजाद देश है। निकल यहाँ से। कभी कुछ चाहिए तो याद रखना, मैं यहीं मिलता हूँ। दीदी आप इस बंदी से दूर आ करो। चल ना घर चल। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड से बात करने की? अबे वो मेरी भी दोस्त है और तुझसे अच्छी तरीके से जानता हूँ। अरे छोड़ो से, मोटे, क्या कर रहे हो यार तुम लोग? छोड़ो, पागल हो गए हो क्या? चलो यहाँ से तुम। ये लड़के भी ना, इनको पीने के बाद पता नहीं क्या हो जाता है। इस गांव में लोग इतनी जल्दी क्यों उठ जाते हैं? अभी तो सुबह भी नहीं हुई, इसीलिए मैं ये स्कार्फ पहनती हूँ। तू भी दुपट्टा ओढ़ ले। मम्मी आज मैं खेतों में जल्दी चला जाऊंगा। क्यों? फिर खाना खाने में देरी होती है। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल पुत्र जी। चंगा सब? हाँ जी। अच्छा आप लोग चाय पीजिए। मैं हाँ हाँ। मम्मी वो जो लड़के वाले हैं ना,
उनने तो मिलने से ही मना कर दी। क्यों? कहते हैं लंदन वाली लड़की से बात चलानी है तो बताओ। हाय रब्बा, साडी गुलनार लंदन में गई, ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਦੀ शादी नहीं होएगी। ऐ तो कोई गल ना होई। पता नहीं क्या सोचते हैं लोग। हर परिवार के बच्चे अक्सर एक दूसरे से अलग होते हैं। परवरिश भले ही एक जैसी हो, लेकिन उनका स्वभाव, बोलचाल, रहन सहन अलग हो सकते हैं। जैसे इस परिवार में जसनीत सबसे चुलबुली और खुश मिजाज लड़की थी, इसीलिए लोग उसे पसंद करते थे। वहीं दूसरी ओर गुलनार शांत स्वभाव की, कम बोलने वाली लड़की थी। इन दोनों के बीच लगातार तुलना गुलनार के मन को कहीं ना कहीं खरोच रही थी। ऐसे में गुलनार के माता पिता को चाहिए था कि वो अपनी बच्ची को समझें और उसे समझाएं, ताकि वो इन हालातों का सामना कर सके, उन्हें समझ सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका अंजाम क्या हो सकता था, इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। गुलनार चल। मैं नहीं चल रही। क्यों, क्या हुआ? तू कल भी नहीं आई थी, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बस मन नहीं है। तू जा। चल ठीक है, सो जा। See you. Bye. Bye. गुलनार, क्या हुआ गुलनार? क्या हुआ? मैंने बहुत बड़ा सपना देखा। जस्सी प्लेन में थी और उसका प्लेन। मैं जस्सी को देख के आता हूँ। हाँ कोई सपना देखा होगा तुमने। लो, ये तो आराम से सो रही है। वो तो अच्छी तरह सोई पड़ी है। सो जा, सो जा, चल। चलो चलो चलो। दीदी, आप कल इतना चिल्ला क्यों रही थी? और ताऊ जी मेरे कमरे में आए थे। अच्छा हुआ हैरी ने मुझे टाइम से मैसेज कर दिया और पार्टी कैंसिल हो गई, वरना तो जो मेरी पोल खुलनी थी, बाय गॉड। सॉरी जस्सी, वो कल रात को ना मुझे बहुत बुरा सपना आया। मैं एकदम चिल्लाते हुए उठी और मैं पापा को भी नहीं रोक पाई ना तेरे कमरे में जाने से। और वैसे एक बात कहूँ मैं, तू अपनी ये पार्टी वार्टी अब बंद कर दे। दारजी आ रहे हैं, उनको पता चल गया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्या यार दीदी, अब वो मेरी पार्टियां बंद कराएंगे? रहने दो, तुम ना कपड़े ही सुखाओ। मम्मी, मम्मी। हाँ जी आई। अरे सब्जी। अरे गुलनार। हाँ जी। जस्सी उठी कि नहीं उठी अभी? नहीं अभी तो नहीं उठी। अरे जाओ उसे उठा। ओके ना, ढंग के कपड़े पहन के आए नीचे। दारजी आ रहे हैं, तेरे को तो पता ही है कितने पुराने ख्यालात के आदमी हैं। ठीक है पापा जी। प्यारी पहनी है दादी। सुखी रहो पुत्र, सुखी रहो। जस्सी, जस्सी उठना। चल उठ जा, उठ जा, उठ जा। अरे नीचे दारजी आए हैं। चल 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 चल। आजा 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 आजा। लेकिन मैं कपड़े तो बदल लूं। अरे वो सब छोड़ना, ऐसे ही आजा। दारजी तो है, चल ना। वाह भाई, खेल रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। दादी। ओए, तू तो एकदम अंग्रेज कुड़ी लग रही है, मॉडर्न। सॉरी दादी, जस्ट सोकर उठी हूँ। ओ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। छुट्टी पे आई है, आराम से सो। और गुलनार पुत्र,
की हाल है? सब चंगा है ना? तेरी शादी के बारे में सुना था, तू ज्यादा फिक्र ना किया कर। अब अपनी जस्सी आ गई है ना, तेरे को सब समझा देगी। और तू थोड़ा सा इसकी तरह मॉडर्न बन के रह, फिर दरवाजे पर मुंडियों की लाइन लग जानी है। और बेटा लंदन दी कुछ गल्ला मैनू भी सुना। दादी तो थोड़ा सा इसकी तरह मॉडर्न बन के रह, फिर दरवाजे पर मुंडियों की लाइन लग जानी है। मैंने कहा था ना मैं यहीं मिलूंगा। आज तो पार्टी भी नहीं है मैडम, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तुझे को ढूंढ रही थी। वो गोलियां तूने दिखाई थी ना? ओहो, तुझसे भी बड़ा शौकीन लग दे। बताओ फिर कौन सी वाली चाहिए? कुछ ऐसा है जिससे बंदा मतलब पागल से हो जाए, मतलब घंटों तक समझ ही ना आए कि क्या हो रहा है, बस पागलपंती करते रहे। होते साडी स्पेशलिटी है मैडम, बड़ी दूर दूर से लगाते हैं बल्ली के पास उसके लिए, और दाम भी बड़ा स्पेशल है। 2000 रुपये लगेंगे। चल दे। ठीक है। और सुन, तेरी बहन बड़ी सुंदर है और मुझे तुझ जैसी कुड़ियां बड़ी अच्छी लगती हैं। तो क्या ख्याल है मेरे बारे में? भिंडी, करेले, टिंडे सब तो है। ये प्रोमिनेंट 3 चीजें होती है हमारे खेतों में तो खास करके। आप उतर। दादी लड्डू लीजिए, मैंने खुद बनाए। क्या बात, वाह बेटी वाह, क्या बात है। पापा जी। वाह वाह वाह। मम्मी। हाँ वाह मेरे पुत्र। जस्सी, मैं नहीं खाती लड्डू वड्डू। और खाला पुत्र, लड्डू बहुत स्वादिष्ट है, मैं खाया है। लेना, मैंने खुद अपने हाथों से बनाया। कुछ दिन के लिए छोड़ देना अपनी ये डाइटिंग वाइटिंग। रुक 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 रुक, मैं देती हूँ। ये ले, और ये ले टिश्यू पेपर। ग्रेजन। तो खा भाई खा, और लड्डू खा। क्या हुआ? क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे? कहाँ पर थी अभी तक? कहाँ पे थी मतलब? घर पे थी और कहाँ? 20 रुपए में और कहाँ पे होंगी? भागते हुए आ रही हूँ घर से। और ये तेरे हाथ में क्या है? लड्डू है, और क्या है? किसने दिया? तू पागल वागल हो गया क्या? इतना शक्की क्यों होता जा रहा है? देख जस्मी, मुझे अच्छी तरह से पता है तेरे और मोंटी के बीच क्या चल रहा है। हैरी मेरा दिमाग मत खराब कर। मेरे और मोंटी के बीच कुछ नहीं चल रहा है। For God's sake, तंग मत कर मुझे। ये लड्डू में क्या है? तो तू मोंटी के साथ मिलकर ये नशे कर रही है। अरे दार जी, आपके खानदान के साथ रिश्ता जोड़ना तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी, और वो भी लंदन से आई कुड़ी का तो। अरे नहीं नहीं,
ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਪੋਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, गुलनार दे बारे। अरे पर चाचा जी, अब हमारा बेटा भी तो कनाडा में रहता है। जरा सोचिए, लंदन और कनाडा की जोड़ी कितनी अच्छी रहेगी, क्यों जी? बिल्कुल। ना जी, आप गलत समझ। तू कभी मेरी शादी होने देगी कि नहीं? जब से तू आई है मेरी तो जिंदगी हराम हो गई है। आखिर तू चाहती क्या है? हाँ, अच्छा, तूने इसीलिए मेरे लड्डू में गोली मिलाई थी? गोली? क्या गोली? तो मेरी शादी नहीं हो रही है, ऊपर से तू मुझ पर चढ़ रही है। तेरा दिमाग खराब है क्या? अच्छा ही है, जान छूटो लड़कों की, जो तेरी शादी नहीं हो रही है। गुलाब, क्या चल रही है? बल्ली ने मुझे बताया तू मेरी गर्लफ्रेंड को नशे की गोली देने की कोशिश कर रही है। अच्छा, ये बल्ली ने तुझे बोला कि जसनीत ने बल्ली को बोला कि आके तुझे बताए? क्या मतलब? क्या कह रही है तू? सच ही तो कह रही हूँ, झूठ बोल रही है वो, बेकार का इल्जाम लगा रही है। वो क्या क्या मोंटी के साथ करती है तुझे क्या पता? मोंटी? क्या मतलब? क्या करती है वो? वही मैसेज, रात रात भर बातें। अब मुझे थोड़ी पता है इतना, मैं उसके साथ 24 घंटे थोड़ी रहती हूँ। झूठ, तू झूठ बोली है ना? मैंने पूछा उसको, उसने कहा उसका और मोंटी का कोई चक्कर नहीं चल रहा। हैरी, तू मुझे एक बात बता, वो तुझे क्यों सच बोलेगी? पागल है क्या वो तुझे क्यों बताएगी कि वो मोंटी के साथ क्या क्या गुलछर्रे उड़ा रही है? मुझे सबूत चाहिए। सबूत दे सकती है मुझे? क्या बोल रहा है तू? मुझे तेरी बात पे विश्वास नहीं होता, मुझे सबूत चाहिए। नहीं है विश्वास? मत कर, मैं क्या करूं? देख गुलनार, मुझे उससे देखना है, वो घर से कब निकलती है, मोंटी के पास कब जाती है। तुम दोनों एक ही घर में रहती हो ना, तो मुझे इतना तो बता सकती है कि वो घर से कब निकलती है। गुलनार, मेरा इतना काम कर दे, बाकी मैं संभालूंगा। चल ठीक है। जलन एक बहुत ही खतरनाक चीज है। जसनीत को हर बात पे अहमियत मिलते देख गुलनाग बदले की भावना से भर गई थी। उसकी सही या गलत की समझ बिल्कुल खत्म हो गई थी। अब वो किसी भी कीमत पर जसनीत को नीचा दिखाना चाहती थी। क्या उसकी यही भावना आने वाले खतरे और अपराध का संकेत तो नहीं थी? ये देखो, कुड़ी को आए 1 हफ्ता नहीं हुआ कि तबीयत खराब, तुसी मेरी पोती दे तंग नाल ध्यान नहीं रखदे हैगे। दाजी तुसी चिंता ना करो, डॉक्टर नु बुलाने वास्ते किसी नु भेजिया है। आप लोग टेंशन मत लो ना, थोड़ा सा जुकाम ही तो है, एक गोली खा के सोऊंगी सब ठीक हो जाएगा। ओए चुप कर, डॉक्टर नु आन दे ते तेरा इलाज चंगी तरह करन दे, समझी? हेलो, आज रात ठीक है? बाजी? गुलनार, तू सुती नहीं है जी? जा सो जा। गुलनार, एक गल करा तेरे नाल। देख गुलनार, ये शादी ब्याह सब ऊपर वाले दे हाथी च है। ये कहने दी कोई चीज नहीं हैगी, पर ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए जिहदे च आपस विच दूरी वधे। देख पुत्तर, वड्डे तां वड्डे हुंदे हैं ना, छोटे भावें जिन्ना मर्जी लंदन कनाडा घुम्मण, पर वड्डियां दे पैरां नूं तां हत्थ लाउणा ही पैंदा है। पुत्तर, मैं बुढ़ा हो गया, पर सब कुछ देख सकदा। तू वड्डी है, समझदार है, मैनू पता है तू संभाल लेगी। जा सो जा।
साहब। सिंह साहब। मेरी बच्ची। आपकी बेटी यहाँ पहुंची कैसे? ये देखिए मोबाइल मिला है वहां से, शायद इस लड़की का ही है। बताओ। लास्ट डायल नंबर 72767। किसका नंबर है आप जानते हैं? हैरी, तू गुलनार के साथ क्या कर रहा था? उसे फोन क्यों कर रहा था तू? रिलैक्स। गुलनार के पास मैं नहीं गया था, उसने मुझे खुद बुलाया था वहां। देख हैरी, मुझे सच सच बता, वरना मैं पुलिस के पास चली जाऊंगी। मेरी बात समझने की कोशिश कर जसनीत, मैं नहीं गया था, गुलनार खुद मेरे पास आई थी। कल रात जब वो यहां पर आई थी तो उसने सब कुछ कबूल कर लिया कि इस सब के पीछे वही गुलनार। एक बार को मुझे लगा जैसे जसनीत आ रही है। मैं बहुत बुरी हूँ हैरी, मैं ये सब और नहीं कर सकती। मुझे बड़े होने का कोई हक नहीं है। क्या? तुम बोल क्या रही हो? और जसनीत कहाँ है? मैंने तुमसे झूठ बोला था हैरी, जसनीत नहीं आएगी। उसका और मोंटी का कोई चक्कर वक्कर नहीं है। ये सब मेरी बनाई हुई कहानी है। जलती थी मैं उससे। जब से वो आई है तब से हर कोई जसनीत जसनीत कर रहा है, लेकिन इसमें उसकी क्या गलती है हैरी? पागल थी मैं जो मैंने उसको दुख पहुंचाने की कोशिश करी। बस यही बताने आई थी मैं तुमसे। बस इतनी सी बात हुई हमारी। उसके बाद वो चली गई और सुबह मुझे पता चला कि तो इधर हैं आप मिस्टर 76543। अरे आप भी इधर हैं? लगता है तीनों लोगों के बीच में कुछ चल रहा है। नहीं सर, ऐसी कोई भी बात नहीं, हमने कुछ भी नहीं किया। वो तो हम लोग डिसाइड करेंगे। चलिए आप पुलिस स्टेशन चलिए हमारे साथ। सर, हैरी ने कुछ नहीं किया। सर कुछ नहीं किया सर मैंने। अरे आप चलिए हमारे साथ चलिए। सर बात तो सुनिए सर, कुछ नहीं किया सर मैंने। आप पहले बैठिए। हैरी ने कुछ नहीं किया सर मैंने कुछ नहीं किया सर। देखिए आपको जो कुछ भी कहना है पुलिस स्टेशन आके कहिएगा। चलो। ये घर वापस ही नहीं आना चाहिए था। लंदन में ही रहती तो अच्छा होता। देख देख क्या हो गया तेरे उस मुंडे की वजह से। भैया भैया आप इसे कुछ कहते क्यों नहीं? पापा, हैरी ने कुछ नहीं किया, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। तू बात कर, जा चल चल अपने कमरे में। हेलो। हेलो जसनीत जी। सर मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ कि मैं कल रात को यहाँ नहीं था। अब चाहे तो किसी से भी पूछ सकते हैं। अच्छा वो लेके जाए इन्हें इंटरोगेशन रूम। समझने की कोशिश कीजिए सर, मैं यहाँ नहीं था सर, प्लीज समझ लगे जाए इसको। ओ मैडम जी आप, अभी हम आपकी बहन के बारे में छानबीन कर रहे थे। बैठिए बैठिए। मैडम ये मोंटी, हैरी और क्या नाम है उसका, बल्ली, ये तीनों कहते हैं कि वो कुछ नहीं जानते। लेकिन आपके दोस्त हैरी ने एक बड़ी अजीब सी बात बताई है। उसका कहना है कि उस रात गुलनार आपके कपड़े पहने हुई थी। तो अगर ऐसी बात है तो हो सकता है जिसने गुलनार को मारा है वो आपको मारना चाहता है, क्योंकि रात के अंधेरे में तो वैसे भी चेहरा नहीं दिखाई देता। तो क्या आप किसी ऐसे आदमी को जानते हैं जो आपको मारना चाहता हो या दुश्मनी वगैरह कुछ भी? नहीं। दीदी
क्या हुआ? कल आपको पापा ने मारा था? हैप्पी तू यहाँ से जा ना, बेकार के सवाल मत पूछा कर। शायद आपने ही दीदी को मारा है, इसीलिए पापा ने आपको मारा होगा, है ना? हैप्पी मैंने तुझे कहा ना, निकल यहाँ से। दीदी, आपको आपके पैर में क्या हुआ? आप ही मुझे परसों रात को डरा रही थी ना? चल ना। 1 मिनट, परसों रात को? हाँ, जब दीदी ने मेरी गेम ले ली थी तब मैं रात को ढूंढने गया था। फिर क्या हुआ? फिर आप ही लंगड़ा लंगड़ा के चल रही थी और मुझे डरा रही थी। कौन? दीदी आप हो? इतनी रात को कौन हो सकता है? पापा, आप दीदी की मौत का जिम्मेदार मुझे समझते हैं ना? पर अगर मैं आपसे ये कहूं कि उस रात वो आदमी दीदी को नहीं बल्कि मुझे मारने के लिए आया था। क्या बकवास कर रही है तू? ताई जी, गुलनार ने उस रात मेरे कपड़े पहने हुए थे ना, तो ये भी तो हो सकता है ना किसी को गलतफहमी हुई और उसने उसे नहीं बल्कि जसनीत को मारने की कोशिश की थी। ताऊ जी, किसने मारा होगा ना इतनी प्यारी, इतनी मासूम सी लड़की को? अगर उसकी आपकी जैसी लड़की होती तो वो समझ पाता कि एक बेटी को खोने का दर्द क्या होता है। पर अफसोस, उसने ये बिल्कुल नहीं सोचा कि गुलनार की अपनी जिंदगी के लिए क्या क्या सपने थे, कि वो शादी करना चाहती थी। और ताऊ जी, गुलनार ने क्या सोचा होगा मरने से पहले कि काश उसे पता होता कि उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है, तो शायद वो ये सपने संजोती ही नहीं। ताऊ जी, कितना बेरहम होगा ना वो, जिसने उसे खून से लथपथ जंगल के बीच छोड़ दिया। ताऊ जी, कोई अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? जसमीत, ये क्या बोल रही तू? क्या बोल रही हूँ मैं ताऊ जी? बोलो ना, मैं क्या बोल रही हूँ? ताऊ जी, उस रात हैप्पी ने किसी की लंगड़ाते हुए परछाई देखी थी रात के 1:30 बजे। कहाँ गए थे मेरे दिए हुए जूते पहन के ताऊ जी? मुझे पता है कि आपको मेरे दिए हुए जूते काटते हैं। अरे ताऊ जी, आप ऐसे लंगड़ाते हुए क्यों चल रहे हो? अरे क्या बताऊं बेटा। अरे गुलनार, बैंडेड ला जरा। बैठ। ये देख, तेरे लाए हुए जूते जब भी पहनता हूँ ना काट लेते हैं। आपके पुराने जूते कहाँ गए? अरे वो तेरी ताई जी ने फेंक दिए। दे। आपने गलती से गुलनार को मार दिया ना ताऊ जी। बस कर जसमीत, मैं ही गया था तुझे मारने। मैं गया था। एक ही बेटी थी मेरी और तेरे वजह से उसकी शादी नहीं हो रही थी, और ये तेरे तौर तरीके मॉडर्न मेरी भोली वाली गुलनार को बिगाड़ दिया तूने। मैंने सोच लिया था उस दिन कि सब कुछ खत्म कर दूंगा।
दीदी आप हो? सब कुछ खत्म हो गया। चलिए सिंह साहब। ताऊ जी, आपको पता है ताऊ जी, गुलनार भी मुझसे बहुत नफरत करती थी। मुझे चोट पहुंचाना चाहती थी वो भी। उसे एहसास हुआ कि आखिर हम हैं तो एक ही परिवार के ना, तो उसने अपना इरादा बदल दिया। ताऊ जी, आप ही ने हमें ये सब सिखाया और आप भूल गए। गुस्सा या जलन हमें सामने वाले इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए मजबूर कर देते हैं, विवश कर देते हैं। ऐसे में हमें चाहिए कि हम अपने मन पर काबू रख सकें, उसे शांत कर सकें। सही या गलत की यही समझ हमें गलत कदम उठाने से रोकती है। लेकिन गुलनार के पिता गुरु जलन और स्वार्थ में इतने अंधे हो गए कि एक हत्यारे बन गए। जसनीत को मारने की चाह में गुरु ने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी। वो चाहता तो अपनी बेटी को एक बेहतर जिंदगी दे सकता था, लेकिन अपनी बेटी की हत्या कर उसने अपने परिवार और अपनी दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। गुरु सिंह को आईपीसी की धारा 302 और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए धारा 120B के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। पंजाब के क्रिमिनल्स को कानून के हवाले करने के लिए हम सभी पंजाब वासियों को एकजुट होना होगा, ताकि पंजाब एक क्राइम फ्री स्टेट बन सके। और ये सब हमें अभी करना होगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी के साथ मैं सौरभ राज जैन आप सबसे विदा लेता हूं। पंजाब में जुर्म को जवाब देती हुई एक और सच्ची घटना के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सावधान पंजाब, फाइट बैक नाउ।